अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 5 का एक मुकम्मल रिव्यू, जो कि फुल रिव्यू होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ये Realme की तरफ से फ़ोन लॉन्च किया गया था कुछ ही दिनों पहले और ये काफ़ी कमाल फ़ोन है। अगर बात करें, इसके अंदर आपको बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर मिलता है, सामने की तरफ आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है और दोस्तों आपको जो है बैक की तरफ जो एक बहुत ही ग्लोसी और शाइनी एक पैनल मिलता है जो कि डायमंड लुक के अंदर आता है। तो बहुत ही कमाल कर गया है Realme यहाँ। तो आज इस फ़ोन का रिव्यू करने वाले हैं कि फ़ोन ओवरऑल कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका कैमरा कैसा है, इसकी मतलब कि हर चीज़ हम टेस्ट आउट करने वाले हैं। मुकम्मल रिव्यू देखने के लिए वीडियो को पूरी देखेगा जिससे आप मुकम्मल रिव्यू देख पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ में लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटे के बाद, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने से शायद आपको जो है Realme 5 एज अ गिफ्ट फ्री में मिल जाए। तो जब भी हम किसी फ़ोन के रिव्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उसकी बिल्ड क्वालिटी की और उसकी लुक्स की, कि उसकी लुक्स कैसी हैं और उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी बनाई गई है। दोस्तों इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत कमाल की लगी, क्योंकि बैक की तरफ आपको एक बहुत ही हार्ड किस्म का प्लास्टिक देखने को मिलता है और बैक की तरफ जो लुक है वो बहुत ही कमाल डायमंड शेप्स के अंदर आपको कटिंग या फिर ग्रेडियंट्स आप कह सकते हैं यहाँ दिए गए हैं। और बैक की तरफ आपको 4 कैमरा का प्लेस्टर मिलता है और यहाँ दोस्तों आपको बताता चलूँ, बैक की तरफ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में दे दिया जाता है और साथ ही आपको एक LED फ्लैश मिलता है जो कि ऊपर की तरफ राइट साइड पे है कैमराज के। और यहाँ दोस्तों जो कैमरा का प्लेसमेंट है वो काफ़ी कमाल है और बैक की तरफ जो आपको एक डिज़ाइन मिलता है, पैटर्न मिलता है, वो काफ़ी कमाल है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 6.5 इंचेस का एक 720p पैनल मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे कमाल कलर्स आपको देता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप 720p पैनल चला रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप 1080p डिस्प्ले चला रहे हैं, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं काफ़ी कमाल हैं और इसकी जो मतलब कि परफॉर्मेंस है काफ़ी कमाल आपको देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको शायद पता हो कि इस फ़ोन के अंदर आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ ये जो कैमरा है लॉन्च किए गए हैं, मतलब कि इसके अंदर लगाए गए हैं। और बैक की तरफ तो उसके डिज़ाइन जो है पहले से कमाल है ही, लेकिन इन कैमरा का भी काफ़ी कमाल है। यहाँ पहला दोस्तों मेन सेंसर मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा आपको लेंस मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और तीसरा यहाँ सेंसर आपको एक मैक्रो डेडिकेटेड मैक्रो लेंस दिया गया है। ऐसा दोस्तों आपको जो है यहाँ चौथा एक डेप्थ सेंसिंग के लिए भी सेंसर दिया गया है, जिससे आप बोके इफेक्ट काफ़ी अच्छा मिल पाएगा आपको जो है बैक कैमरे में। तो फ्रंट की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल की f2.0 अपर्चर वाली सेल्फी प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे प्रोवाइड कर देती है और यहाँ दोस्तों आपको जो है बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी भी प्रोवाइड कर देती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, बैक की तरफ कैमरा 4K को सपोर्ट करता है, तो आप आसानी के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। स्पेक्स की बहुत बात होगी, यहाँ मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स शो कर देता हूँ जो कि मैंने शूट किए इंडोर और आउटडोर। तो यहाँ दोस्तों मैं शो कर देता हूँ कुछ सैंपल। तो दोस्तों कुछ ये शॉट्स हैं जो मैंने आउटडोर रात के वक्त शूट किए, अपनी पोर्ट्रेट सेल्फी ली, और ये जो आउटडोर शॉट्स हैं जो कि मैंने छत पे जाके कुछ अपनी सेल्फी ली और देखा कि इसके अंदर जो बोके इफेक्ट है वो कितना आता है। और धूप की तरफ मैंने इस कैमरे का मूव भी करके चेक किया कि कितना सा एक्सपोजर को कंट्रोल कर पाता है। यहाँ दोस्तों मैंने कैमरे का पोर्ट्रेट लेने की भी कोशिश की है और यहाँ अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करते वक्त मैंने अपना पोर्ट्रेट लेने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी अच्छा आया। और रात के वक्त जब बहुत ज़्यादा अंधेरा था तब कुछ ऐसे शॉट्स भी मैंने लिए जो कि काफ़ी अच्छे आए। ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी लेकिन शॉट्स भी काफ़ी कमाल आए, कम लाइटिंग के अंदर भी। तो ये कुछ इस तरह के शॉट्स मैंने लिए टेस्टिंग के लिए। फोटोज़ वोटोज़ तो बहुत हो गई, यहाँ हम कैमरा की लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं। हमने टेबल पे एक बकरा रख दिया, मतलब कि हमने लेंस रख दिया अपना। तो यहाँ ये 5x तक जूम कर सकते हो। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, इसके अंदर कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन इसका जो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वाला जूम वो कर सकता है यहाँ। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छा जूम है, इसके अंदर क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स में लेने की कोशिश करता हूँ तो पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी क्रिस्पी आते हैं और यहाँ आपको जो है कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी फ़ोटो लगी और काफ़ी क्लियर फ़ोटो ये देखने को आ रही है और सामने काफ़ी कमाल की फ़ोटो देखने को मिल रही है। अगर मैक्रो की मतलब कि इसके अंदर मैक्रो डेडिकेटेड है तो जाहिर बात है मैक्रो शॉट्स तो लेने बनते हैं। तो करीब के शॉट्स लेना चाहें तो वो भी इससे ले सकते हैं। तो करीब के शॉट्स की अगर मैं टेस्टिंग करूं तो वो भी काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं और मिट्टी भी ज़र्रा ज़र्रा यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ वतन की मिट्टी नज़र आ रही है हमारी। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करें आगे की, तो यहाँ इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो कि काफ़ी कमाल का, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वाइड है। तो यहाँ अगर हम आम मोड पर चले जाते हैं तो काफ़ी जूम्ड इन हो जाता है। तो अगर हम अल्ट्रा वाइड पे आते हैं तो अल्ट्रा वाइड
काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाए। जैसे हम आम पे चले गए अब, तो हम इसको अगर अल्ट्रा वाइड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये वाइड हो जाता है, वाइडर फोटोज़ भी बैक कैमरा से ले पाएंगे। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, इसके अंदर HDR का फीचर है वो मुझे थोड़ा सा काम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि HDR ज़्यादातर फ़ोन में काम नहीं करता, लेकिन इस फोन में थोड़ा बहुत काम कर रहा है। ज़्यादा तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अल्ट्रा वाइड में भी और मेन कैमरा में भी थोड़ा बहुत ये काम कर रहा है। तो यहाँ आपको काफ़ी मतलब कि अगर कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, हम कहते हैं शेडोज थोड़ी सी कम आए, तो आप HDR को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ सेल्फी कैमरा काफ़ी कमाल है, इसके अंदर जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं काफ़ी बेहतरीन आते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बंदे हो जाते हैं थोड़ा सा एज डिटेक्शन करने में इसे मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ बाकी जो चीज़ है वो ज़बरदस्त है, HDR का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो इससे स्लो मोशन शॉट्स भी मैंने लेके देखे, तो स्लो मोशन भी काफ़ी इसका ज़बरदस्त लगा मुझे, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं आया। और यहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ इसका स्लो मोशन हमें देखने को मिल रहा है। और मैंने एक बॉल फेंकी ज़मीन के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आप अगर स्लो मोशन इससे कोई भी चीज़ करते हैं तो वो कैसा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 4 कैमरा बैक की तरफ मिल जाते हैं, फ़ोन काफ़ी कमाल है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छी प्राइस 26,000 के अंदर ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको जो है एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलती है, मतलब कि आपको नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप एट अ टाइम इंस्टॉल कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर बहुत कमाल फीचर्स हैं, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा बल्कि हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, थोड़ा सा ये फ़ोन मोटा हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपने देखा Realme 5 का रिव्यू, तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।